शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जैनो पैलेस से, जहां दोनों जैनो एक एनिमे मूवी देख रहे होते हैं। एक जैनो कहता है, अरे इस मूवी के विलन तो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। इतने सारे हीरोज मिलकर एक विलन को नहीं हरा पा रहे हैं। दूसरा जैनो कहता है, लेकिन हीरोज बहुत दमदार हैं। वो आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। अब फाइनली वो मूवी खत्म हो जाती है। तभी दोनों जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, योर मैजेस्टीज, आपने मुझे याद किया। एक जैनो कहता है, अरे भाई, तुमने जो मूवी दी थी वो तो खत्म हो गई, उसका नेक्स्ट पार्ट लाओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने आपके लिए उस मूवी का सेकंड पार्ट भी चलाया था। तभी दूसरा जैनो कहता है, तो फिर जाके थर्ड पार्ट लेकर आओ, जाओ। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, माफ करना शायद थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा वेट करना होगा। आपको अभी उस मूवी की शूटिंग पूरी नहीं हुई है। अब ये सुनकर दोनों जैनो उदास हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप दोनों को उदास होने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो खुद की एक स्टोरी बना सकते हो। जैसा जैसा आप चाहेंगे सब वैसा ही होगा। अब दोनों जैनो सोच में लग जाते हैं कि अगर ऐसा है तो इसमें काफी मजा आएगा। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो बताइए शायर, कैसी स्टोरी देखना चाहोगे? फिर दोनों जैनो अपनी पसंद बता देते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह, तो आपको स्टोरी में ना हारने वाले विलन चाहिए, हीरो से डबल पावरफुल हो जाएगा। इसकी एंडिंग में आप क्या चाहते हैं? फिर जैनो कहता है, एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, लेकिन वो तुम सरप्राइज रखना ताकि एंडिंग का मजा अच्छे से आए। अब ग्रैंड प्रिस्ट निकल पड़ता है काम पर। तभी एंजल्स की मीटिंग होती है, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट सभी यूनिवर्सल के विलन्स की लिस्ट देखते हैं और सबसे ज्यादा विलेंस उसे यूनिवर्स 7 में ही दिखते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल्स को वापस भेजकर विश से बात करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, विश, तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें एक डायरेक्टर की तरह काम करना है एक स्टोरी पर। विश कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हें उन सभी विलेंस को वापस लाना है जो बेहद ही खतरनाक और ताकतवर हैं। उन्हें पहले से और मजबूत बनाओ ताकि उन्हें हराना मुश्किल हो जाए इस यूनिवर्स के हीरोज के लिए। अब विश काफी सीरियस होकर कहता है, लेकिन फादर, फिर उन्हें रोकेगा कौन? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो रास्ता भी तुम ही दिखाओगे। बस एंडिंग इसकी अच्छी बनाना कि लास्ट में विलन्स हार जाते हैं किसी भी कीमत पर। अब विश काफी सोचने के बाद अब डिसाइड कर लेता है। फिर हम देखते हैं विश बीरस को देसी घी का हलवा नूडल खिलाकर लंबी नींद के लिए सुला देता है। अब विश हेल से सभी दरिंदे विलन्स को उठा लेता है और सभी को पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है। तभी फ्रीजा कहता है, लगता है कि हम सभी के पाप धुल गए, तभी तो हमें फिर से जिंदा किया गया है। मगर मैं अच्छे रास्ते पर चलूंगा, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ विश। इस पर विश कहता है, किसी को अच्छे बनने की एक्टिंग नहीं करनी। तुम सभी को यूनिवर्स 7 पर रूल करने का मौका मिला है और नई ताकतें भी तुम्हें मिल चुकी है। तभी मोरो कहता है, क्या मजाक है? धीरज के रहते पूरे यूनिवर्स को कोई माइका लाल कब्जा नहीं सकता है। तभी विश कहता है, लॉर्ड पीरस आज ही सोए हैं, मतलब कि अब तुम्हारे पास 50 से 100 साल है यूनिवर्स 7 पर रूल करने के लिए, और ना ही मैं बीच में आऊंगा। अब सारे विलन्स इविल स्माइल करते हुए खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है सेरेलियन प्लैनेट पर, जहाँ ग्रैनोला एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुका है, मगर अचानक उसका सामना गैस से होता है। तभी ग्रैनोला शॉक होकर कुछ कहता उससे पहले ही गैस ग्रैनोला की जान ले लेता है। फिर सीन जाता है लैमो चिलाई की स्पेसशिप में। तभी अचानक शिप पर अटैक होता है और शिप एक प्लेनेट पर टकरा जाती है। तभी हम देखते हैं ब्रोली लैमो चिलाई को क्रैश होने से बचा लेता है। फिर ब्रोली देखता है कि किसने उन पर अटैक किया है। तभी मोरो सामने आता है। अब ब्रोली मोरो को मारने ही जाता है। तभी मोरो चिलाई लैमो की एनर्जी खींचने लगता है, जिसे से ब्रोली शॉक हो जाता है। अब चिलाई लैमो मारे जाते हैं। तभी ब्रोली गुस्से में मोरो की तरफ बढ़ता है, मगर तभी किडबू ब्रोली पर अटैक कर देता है और उसी वक्त मोरो ब्रोली की भी एनर्जी फोर्स खींच लेता है और फिर किडबू और मोरो मिलकर ब्रोली को भी मार देते हैं। अब फाइनली सीन जाता है अर्थ पर, जहां हम देखते हैं फ्रीजा को। फ्रीजा एक खतरनाक अटैक से अभी जी फाइटर्स को अपने आने का संकेत दे देता है। तभी फौरन सभी जी वॉरियर्स फ्रीजा के पास आ जाते हैं। फ्रीजा कहता है, ये सीन देखकर तो प्लेनेट वेजिटा की याद आ गई। वहाँ भी मेरे आने पर सभी सेंस कुत्ते की तरह दौड़ रहे थे मेरे वेलकम करने के लिए। वैसे आज बंदर की जगह कुत्ता बोल दिया तो बुरा मत मानना वेजिटा,
फ्रीजा की बातें सुनकर सभी आग बबूला हो जाते हैं। गोकू कहता है, तुम फिर आ गए फ्रीजा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? फ्रीजा कहता है, प्रॉब्लम थोड़ी पर्सनल है, तो बाकियों को मैं भेज देता हूँ। तभी मेन सिटी के बीचों बीच परफेक्ट सेलमैक्स कूद पड़ता है और डिस्ट्रक्शन करने लगता है। तभी गोहान कहता है, डैड आप और वेजिटा इसे संभालिए, हम जाते हैं सेलमैक्स को रोकने के लिए। अब वेजिटा सीधा फ्रीजा को मारने जाता है, लेकिन फ्रीजा एक ही पंच में वेजिटा को दूर गिरा देता है। तभी गोकू फ्रीजा को एनर्जी ब्लास्ट से रोकता है, मगर फ्रीजा उस एनर्जी को रोककर वेजिटा की तरफ फेंक देता है। तभी हम देखते हैं अल्ट्राई को वेजिटा को, जो उस एनर्जी को राख कर देता है। वेजिटा कहता है, तुम जैसे भी हो फ्रीजा, मुझे तुम्हारे चैलेंजेस पसंद आते हैं। तभी वेजिटा और फ्रीजा की खतरनाक फाइट होने लगती है, जिससे अर्थ में खतरनाक अर्थक्वेक शुरू हो जाते हैं। लेकिन विश अपनी पावर से सब कंट्रोल करने लगता है ताकि फाइटर्स अपनी फुल पावर अर्थ पर यूज कर सकें। और इन सभी का लाइव टेलीकास्ट जैनो अपने जी पैड पर देख रहा होता है। फिर सीन जाता है गैलेक्टिक स्पेस स्टेशन पर, जहां मोरो और किड बू अटैक कर देते हैं। तभी जैको मदद के लिए मीरज से कांटेक्ट करता है, लेकिन विच पहले ही मीरज को यूनिवर्स 7 से बाहर भेज चुका होता है। अब जैको को किड बू ढूंढकर मार देता है और पूरी गैलेक्टिक आर्मी खत्म हो जाती है। इसके बाद सीन जाता है अर्थ की मेन सिटी पर, जहां जी फाइटर सेलमैक्स को घेर कर रोकते हैं, मगर सेलमैक्स चारों तरफ एक खतरनाक तबाही करता रहता है, जिससे कोई भी उसके पास नहीं जा पाता। तभी गोहान बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और सीधा सेल को किक मारकर सिटी से दूर कर देता है। तभी सेलमैक्स स्माइल करके बोलने लगता है कि एकदम दार थी गोहान। ये सुनकर गोहान समेत सभी फाइटर्स शॉक हो जाते हैं कि सेलमैक्स बोल कैसे सकता है। तभी परफेक्ट सेलमैक्स टॉक्सिक बम्बर ब्लास्ट करके बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जिसमें मास्टर रोशी, टीन, पिकोलो 18 मारी जाती हैं। तभी क्रिलिन गुस्से में सेल को एक पावरफुल किक मारता है, लेकिन सेल उसी वक्त एक ही अटैक में क्रिलिन को मार देता है। अब गोहान अकेले ही सेल का सामना करता है, लेकिन सेल एक अटैक से गोहान की जान देने ही वाला होता है। तभी एंड्रॉइड 17 गोहान को बचा लेता है। 17 कहता है, लगता है इस दुनिया में बुराई का कोई अंत नहीं है। गोहान कहता है, सही वक्त पर आए तुम 17, मगर 18 और क्रिलिन मारे गए, मुझे माफ कर देना, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। अब 17 काफी गुस्सा हो जाता है। तभी सेल कहता है, एंड्रॉइड 17 तुम गलत साइड से लड़ रहे हो। तभी 17 कहता है, जूनियर आर्मी हमला करो। फिर हम देखते हैं कि सेल जूनियर सेलमैक्स पर 17 के साथ हमला कर देते हैं, जो कि सेलमैक्स को काफी तंग करते हैं। तभी गुस्से में सेलमैक्स फुल पावर में 17 समेत सभी सेल जूनियर को मार देता है। अब गोट एंड ट्रंक भी आ जाते हैं और फ्यूजन करके सेलमैक्स को रोकते हैं, लेकिन वो भी सेल के आगे टिक नहीं पाते और मारे जाते हैं। अब गोहान अकेले ही आखिरी कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं फ्रीजा और वेजिटा की फाइट को। अभी तक फ्रीजा बेस फॉर्म में ही वेजिटा और गोकू से फाइट करता है। तभी गोकू भी MUI में आकर फ्रीजा से लड़ता है, मगर तभी फ्रीजा ब्लैक फॉर्म यूज करके गोकू वेजिटा को नॉकआउट कर देता है। वेजिटा कहता है, ये फ्रीजा इतना पावरफुल कैसे हो गया कैकरोट? गोकू कहता है, हमें जल्दी से फ्यूजन करना होगा वेजिटा। तभी गोकू वेजिटा डांस करने ही वाले होते हैं, मगर उन पर काफी खतरनाक अटैक हो जाता है। फिर हम देखते हैं मोरो, किड बू, गैस, चनेबा सभी ओल्ड विलन्स आ चुके हैं। अब गोकू वेजिटा पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। दूसरी तरफ गोहान भी अब परफेक्ट सेल के आगे दम तोड़ देता है। गोकू कहता है, ये क्या मुसीबत आ गई है, ये सभी पहले से इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? तभी सारे विलन अपना अटैक चार्ज करके मारने वाले होते हैं, लेकिन अचानक गोकू वेजिटा को विश वीरस के प्लेनेट पर ले आता है। विश कहता है, तुम दोनों पल पल बचे। गोकू कहता है, हमारी मदद करो विश, पता नहीं अर्थ पर इतने सारे विलन्स वो भी नई ताकत के साथ कैसे आ गए। विश कहता है, बोलो मत गोकू, मैं एंजल हूँ तो ये मेरा काम नहीं है। वेजिटा कहता है, तो लॉर्ड वीरस को बुलाओ, वही अब उन सबको रोकेंगे। विश कहता है, लॉर्ड वीरस नींद में है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें ड्रैगन कोलंबस से हेल्प मिलेगी। गोकू कहता है, कहाँ मिलेगा ये कोलंबस? विश कहता है, इसी प्लेनेट पर। हम देखते हैं गोकू वेजिटा कोलंबस ड्रैगन को ढूंढने जाते हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड वीरस के प्लेनेट में एक ड्रैगन भी है, हमें पता नहीं लगा। वेजिटा कहता है, बातें कम करो कैकरोट, जल्दी उस ड्रैगन को ढूंढो। तभी गोकू एंड वेजिटा को एक जायंट केव दिखता है,
और फिर वो दोनों उस केव में जाते हैं, मगर अचानक ही गोकू वेजिटा अलग अलग डायरेक्शन में खो जाते हैं क्योंकि ये केव पूरी तरह से मैजिकल पावर से बनी है। अब गोकू अकेले ही आगे बढ़ता है, तभी उसे बारडोग दिखाई देता है। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ वेजिटा किंग वेजिटा से मिलता है। किंग वेजिटा कहता है, अरे निकम्मी औलाद, तू मुझे भूल ही गया। कितने साल बीत गए लेकिन तूने मुझे वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इस पर वेजिटा कहता है, ओ फादर, मैं आपको बोला नहीं, बस मैं नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। किंग वेजिटा कहता है, बस कर, बहुत जी ली है बेकार जिंदगी तूने। अब ड्रैगन कोलंबस से मुझे जिंदा करने की विश मांग। अब वेजिटा काफी सोच में पड़ जाता है और फिर हम देखते हैं बारडोग भी सेम किंग वेजिटा की तरह ही बातें करता है, जहां वो भी गोकू से उसको रिवाइव करने के लिए कहता है। अब ड्रैगन कोलंबस सामने आता है और वो कहता है, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मांगो क्या चाहते हो। अब एक साथ दो सीन चल रहे होते हैं, एक तरफ गोकू का और दूसरी तरफ वेजिटा का। दोनों को ड्रैगन एक एक विश देता है, मगर बारडोग और किंग वेजिटा उन्हें बार बार इमोशनली फोर्स करते हैं कि उन्हें रिवाइव किया जाए। तभी वेजिटा कहता है, मिस्टर किंग वेजिटा, मैं आपको रिवाइव नहीं कर सकता, और सच्चाई तो ये है, मैं कभी चाहता ही नहीं था ये सब, क्योंकि आप और आपके लोग बुरे थे और मुझे भी बुरा बनाया गया। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, मैं किसी का सच्चा दोस्त हूँ, एक जिम्मेदार फैमिली मैन हूँ। ये सुनते ही किंग वेजिटा गायब हो जाता है। दूसरी तरफ गोकू भी सेम बातें बारडोग को बोलता है और बारडोग भी गायब हो जाता है। तभी हमें पता चलता है ये सब ड्रैगन कोलंबस का एक छलावा था, जिसे गोकू वेजिटा पार कर लेते हैं। अब गोकू वेजिटा भी साथ मिल जाते हैं। फिर ड्रैगन कोलंबस कहता है, जल्दी से तुम दोनों एक एक विश मांग लो। अब गोकू वेजिटा एक दूसरे की तरफ देखते हुए सोचते हैं। गोकू सोचता है, कुछ ऐसा मांगना होगा जो काफी पावरफुल हो, ताकि उन सभी को एक साथ ही खत्म कर सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं वेजिटा अपनी विश मांग लेता है। वेजिटा कहता है, मुझे फ्यूजन गोजिटा बना दो। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है। तभी कोलंबस वेजिटा की विश पूरी कर देता है और हम देखते हैं वेजिटा अब गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके अंदर से काफी सारी अनकंडीशनल एनर्जी फ्लो करने लगती है। अब गोकू सीरियसली सोचता है कि वेजिटा ने काफी हाई लेवल विश मांगी है, फ्यूजन पावर ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी कोलंबस कहता है, तुम्हारे दोस्त ने इतनी ताकत पा ली है कि अब वो उसे बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है, तुम उसके जैसी बेवकूफ़ी ना करना, अब विश मांगो। तभी गोकू विश मांगता है, मुझे फ्यूजन वेजिटो बना दो अभी इसी वक्त। तभी कोलंबस विश पूरी करके कहता है, तुम दोनों नौसखियों ने तबाही को चुना है, मैं तुम्हारा फ्यूचर देख रहा हूँ, तुम अंत लाने वाले हो। अब अचानक ही गोकू वेजिटो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसमें से भी काफी सारी एनर्जी जनरेट होने लगती है। तभी दूसरी तरफ वेजिटा गोजिटा की पावर संभाल लेता है। वेजिटा कहता है, अब मैं गोजिटा बन गया हूँ, बिना कैकरोट के, यानी कि गोजिटा का अब मैं फुल कंट्रोल पा चुका हूँ। तभी गोकू भी वेजिटो की पावर को कंट्रोल कर लेता है। अब हम देखते हैं गोकू वेजिटा इन वेजिटो एंड गोजिटा मोड में है। अब सीन जाता है विश पर, जहाँ विश और भी विलन्स को यूनिवर्स 7 में ले आता है ताकि गोकू वेजिटा न्यू पावर के बाद भी मुसीबत का सामना करते रहें। तभी विश को 2 पावर की सेंस होती है, गोकू गोजिटा वेजिटो की होती है। अब गोजिटा वेजिटो विश के सामने आ जाते हैं। विश गोजिटा वेजिटो को देखकर शॉक हो जाता है। विश कहता है, ये तुमने कौन सी विश मांग ली गोकू वेजिटा? तभी गोजिटा कहता है, अब हम गोकू वेजिटा नहीं रहे विश, अब हम गोजिटा वेजिटो बन गए हैं। वेजिटो कहता है, विश, ये फ्यूजन ही एक ताकत है जो उन विलन्स को हरा पाएगी, तुम अब टेंशन ना लो, हम 10 मिनट में ही काम खत्म कर देंगे। अब गोजिटा वेजिटो वहां से चले जाते हैं। तभी विश ग्रैंड प्रिंस से बात करता है, फादर, गोकू वेजिटा अब गोजिटा वेजिटो बन गए हैं, शायद ये स्टोरी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तभी ग्रैंड प्रिंस कहता है, नहीं विश, स्टोरी में अभी तो तड़का लगा है, ग्रैंड जेनोस को अभी मजा आना शुरू हुआ है, तो इसे और भी खींचो, समझ गए ना? अब विश सभी विलन्स को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। इसके बाद सीन जाता है प्लेनेट नैमिक पर। यहाँ हम देखते हैं मोरो और किड बू जो कि नैमिक पर आतंक मचा रहे होते हैं। मोरो कहता है, इन कीड़ों को जल्दी खत्म करो ताकि मैं जल्दी इस प्लेनेट को खा सकूं। तभी अचानक किड बू पर अटैक हो जाता है और हम देखते हैं गोजिटा को, जो कि किड बू को एक नॉर्मल की ब्लास्ट में ही डैमेज कर देता है। अब किड बू बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, मगर गोजिटा किड बू का पीछा करता हुआ
सोल पनिशर उसे मार देता है और गिडबू उसकी इविलनेस के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तभी मोरो गोजिटा पर अटैक कर देता है, मगर गोजिटा उन सभी अटैक से इजीली बच जाता है। तभी मोरो अपनी डार्क एनर्जी से गोजिटा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर गोजिटा एक ही पंच में मोरो और उसके मैजिक को तोड़ देता है। अब मोरो अपने साथियों से मदद मांगता है। तभी मोरो की मदद के लिए जनेबा और ओमेगा ड्रैगन आते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों गोजिटा को देखते हैं उसी वक्त वो वापस से उल्टा धूम दबाकर भाग जाते हैं। लेकिन तभी गोजिटा मोरो को खत्म करके जनेबा और ओमेगा ड्रैगन का पीछा करता है। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर। यहाँ अर्थ पर पूरी तबाही मच जाती है। गैस कहता है, एम्परर फ्रीजा, हम इस प्लेनेट पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसे एक ही झटके में खत्म कर देना चाहिए। तभी फ्रीजा कहता है, अरे मेरे नीले, ये प्लेनेट उन बंदरों का होम प्लेनेट है, मैं चाहता हूँ कि इसकी तबाही अपनी आंखों से वो देखें। तभी हम देखते हैं परफेक्ट सेल मैक्स अर्थ को काफी डैमेज करता है, जिससे पूरे प्लेनेट में दरारें आ जाती है। तभी अचानक आसमान से एक पावरफुल लेजर परफेक्ट सेल मैक्स के सिर पर लगती है, जिससे सेल मैक्स का ब्रेन फूट जाता है और सेल मैक्स फिर से ब्रेनलेस होकर बेकाबू हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं वेजिटो, जो कि फाइनल कामेहामेहा चार्ज करता है और सेल मैक्स पर मार देता है, जिससे सेल मैक्स मारा जाता है। ये देखकर फ्रीजा शॉक हो जाता है। अब फ्रीजा सभी को ऑर्डर देता है वेजिटो पर अटैक करने के लिए। तभी गैस अपनी फाइनल फॉर्म में वेजिटो से फाइट करता है, मगर वेजिटो इजीली गैस के सभी वार रोक लेता है। वेजिटो कहता है, तुम्हारी स्पीड बहुत ही स्लो है, या ऐसा कहूँ कि मेरी स्पीड बहुत ही फास्ट है। तभी हम देखते हैं कूलर को नई पावर के साथ। कूलर वेजिटा को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटो बिना देखे ही कूलर के अटैक को रोक लेता है। तभी फ्रीजा भी अपनी ब्लैक फॉर्म में वेजिटो से लड़ता है। अब वेजिटो अकेले गैस, कूलर और फ्रीजा से अपनी फाइनल फॉर्म में लड़ता है। तभी वेजिटो कहता है, तुम लोग मुझे बार बार बोर कर रहे हो, ऐसे तो तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। तभी फ्रीजा गुस्से में कहता है, इस नए बंदर को खत्म करो कूलर। तभी कूलर अपनी फुल पावर लगाकर वेजिटा को मारने जाता है, लेकिन तभी वेजिटो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में स्विच करता है और उसी वक्त एक एनर्जी चार्ज करके कूलर पर वो मार देता है। अब कूलर मारा जाता है। तभी गैस पीछे से वेजिटो को मारने जाता है, लेकिन वेजिटो भी उस वक्त टेलीपोर्ट होकर गैस के पीछे आ जाता है और अब गैस भी वेजिटो के हाथों मारा जाता है। अब फ्रीजा डर के मारे भागने की कोशिश करता है, मगर वेजिटो ठीक फ्रीजा के सामने आ जाता है। तभी हम देखते हैं एक नए विलन की एंट्री होती है, क्रिम्सन मास्क ब्लैक गोकू की। इसके बाद हम देखते हैं गोजिटा जेनेबा और ओमेगा ड्रैगन को मार देता है। और ये सब एक्शन देखकर दोनों जैनोस को काफी मजा आता है, लेकिन विश को काफी टेंशन होने लगती है, क्योंकि गोजिटा वेजिटो हर विलन को इजीली मार रहे थे, जबकि विश उन विलन को पहले से ही ज्यादा पावरफुल बनाकर भेज रहा था। तभी विश यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट विलन को लाता है, जो कि है फू। अब विश फू को ऑर्डर देता है अर्थ पर जाकर वेजिटो को रोकने का। फू कहता है, हैरानी की बात है, एक एंजल ये सब बोल रहा है, तुम्हें मुझसे काम है, मगर मैं अपनी शर्तों पर ही काम करता हूँ। तभी विश गुस्से में कहता है, मेरे साथ माइंड गेम खेलने की गलती मत करना फू, तुम जानते हो एक सेकंड भी नहीं लगेगी मुझे तुम्हें खत्म करने में, तो मैंने जितना कहा उतना ही करो, अब जल्दी जाओ। तभी विश फू की आर्मी को भी रिवाइव करके अर्थ पर भेज देता है, लेकिन तभी कुछ मिनटों में ही प्लेनेट बीरस पर एंट्री होती है अल्ट्रा ईगो गोजिटा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वेजिटो की। वेजिटो कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा विश, ये सब तुम करवा रहे हो। फिर गोजिटा कहता है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था विश, जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। इस पर विश कहता है, तुम गलत समझ रहे हो गोकू वेजिटा, ये सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये बस एक खेल है, समझो कुछ वक्त में सब ठीक हो जाएगा। तभी गोजिटा गुस्से में कहता है, मतलब तुम ही हो इस सब के पीछे, और हमारे लोगों की जान लेना तुम्हारे लिए खेल है। विश कहता है, तुमने इतनी जल्दी कैसे उन विलन्स को हरा दिया। अब सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहां गोजिटा भी अर्थ पर आ जाता है और दूसरी तरफ ब्लैक गोकू और फू और उसकी आर्मी होती है, मगर गोजिटा वेजिटो बिना रुके उनसे नॉन स्टॉप फाइट करते हैं। तभी गोजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होकर एक एक करके सभी को खत्म करता है, और ना ही ब्लैक गोकू कुछ कर पाता है, ना ही फू, और कुछ ही देर में फू घुटने टेक देता है। गोजिटा कहता है, तुम लोग आ कैसे रहे हो, क्या खिचड़ी पक रही है, जल्दी बोलो वरना तुम भी मारे जाओगे। अब फू विश का नाम लेते हुए सब कुछ बता देता है। तभी वेजिटो फू को भी मौत के घाट उतार देता है। फिर सीन जाता है विश पर।
यहाँ विश को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी विश को ग्रैंड प्रिस्ट की बात याद आती है। स्टोरी की एंडिंग अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए। तभी विश अपनी बनाई स्टोरी में खुद को ही विलन बना लेता है। विश कहता है, हाँ मैंने ही ये सब किया है, मैं ही हूँ तुम्हारा फाइनल विलन, तो आ जाओ, मुझे हराओ और अपने लोगों को बचा लो। और गोजिटा वजीटो, जो कि वजीटा और गोकू होते हैं, उन्हें लगता है विश ही है ये जो सब करवा रहा है। गोजिटा कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी विश, तुमने हमारे लोगों को मरवाया। तभी वजीटो कहता है, आज या तो हम नहीं या तो तुम नहीं रहोगे विश, ये मेरा वादा है तुमसे। तभी विश फाइट के लिए रेडी हो जाता है। विश कहता है, पावर्स गोजिटा वजीटो की है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा अब भी गोकू वजीटा वाला है। वैसे तुम में से गोकू कौन है और वजीटा कौन है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तभी अचानक से वजीटो विश पर अटैक कर देता है, मगर विश वजीटो के वार को इजीली रोक कर कहता है, और तो तुम हो गोकू, वजीटो की पावर के बाद भी तुम स्लो ही हो काफी। तभी गोजिटा एक पावरफुल फेस विश को मारता है, मगर विश एक ही हाथ से वो अटैक रोक लेता है। और विश कहता है, ये सेम फेस टेक्निक तुमने टूर्नामेंट में टोपो के आगे यूज किया था, मैंने सही कहा ना वजीटा, कमाल है तुम दोनों गोजिटा वजीटो बनने के बाद भी कमजोर हो। तभी वजीटो और गोजिटा एक साथ विश पर वार करते हैं और इस बार विश को अपनी 10% पावर लगानी पड़ी है, जिससे ये फाइट धीरे धीरे इंटेंस होती जाती है। और ये सब फाइट जैनोस अपने जी पैड में लाइव देख रहे होते हैं। तभी एक जैनो कहता है, ये फाइनल फाइट तो सबसे ज्यादा मजेदार है, मुझे तो गोजिटा सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो ही फाइनल विलन विश को हराएगा। तभी दूसरा जैनो कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरा वजीटो ही विश को हराएगा। अब दोनों जैनों में बहस हो जाती है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट दोनों जैनोस को शांत करवाता है। फिर दोनों जैनो ग्रैंड प्रिस्ट से पूछते हैं कि विश को कौन हराएगा, गोजिटा या फिर वजीटो। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट एक इविल स्माइल के साथ कहता है, दोनों में से कोई नहीं। जैनोस पूछते हैं, तो फिर कौन हराएगा विश को? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता शायद, इसकी एंडिंग अनएक्सपेक्टेड है। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर पूरा प्लेनेट डिस्ट्रक्टिव अटैक खेल रहा होता है हर एक मिली सेकेंड में। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा वजीटो विश को 30% पावर तक यूज करने पर मजबूर कर देते हैं। अब अचानक विश एक की ब्लास्ट से गोजिटा वजीटो को दूर करके अपने स्टाफ का यूज करता है, और तभी अचानक विश खुद को डबल करके फाइट पोज में खड़ा होता है। ये देखकर वजीटो गोजिटा थोड़े हैरान हो जाते हैं। अब दोनों विश गोजिटा वजीटो पर अटैक करते हैं और दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। तभी वजीटो के सामने वाला विश स्टाफ का यूज करके वजीटो को कुछ देर के लिए ब्लाइंड कर देता है। वजीटो कहता है, ये क्या, मुझे सब अंधेरा क्यों दिख रहा है? तभी वजीटो को कई सारे पंचेस लगते हैं, जिससे वजीटो काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ गोजिटा और उसके सामने वाला विश काफी तगड़ी फाइट कर रहे होते हैं, बट अब भी विश काफी तेज होता है। वो गोजिटा की हर बार को चकमा देकर बच जाता है, और साथ ही विश गोजिटा पर काउंटर अटैक भी कर रहा होता है, जिससे गोजिटा काफी डैमेज हो रहा होता है। अभी हम देखते हैं विश एक एंजेलिक सोर्स की ब्लास्ट मारकर गोजिटा को जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ वजीटो भी दूसरे विश से बिना देखे नहीं लड़ पाता और वो भी डैमेज होकर गिर जाता है। अब वजीटो के अंदर गोकू सोचता है, इतनी पावर मिलने के बाद भी मैं विश को टच नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ गोजिटा भी यही सोचता है। तभी गोकू सोचता है, शायद कमी मुझ में ही है, मैं वजीटा के बिना वजीटो की पावर सही से नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं बस खुद की ही टेक्निक यूज कर रहा हूँ, अब मुझे प्योर वजीटो स्टाइल में लड़ना ही होगा। तभी वजीटो पावर अप करने लगता है। दूसरी तरफ गोजिटा भी सेम चीज करता है। अब इन दोनों के पावर अप को रोकने के लिए दोनों विश आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वजीटो और गोजिटा एक ही पंच में दोनों विश को दूर उड़ा देते हैं। अब गोजिटा वजीटो अपने फुल ट्रू पावर में होते हैं। वजीटो गोजिटा से कहता है, अब हमें विश को खत्म करना ही होगा। गोजिटा कहता है, क्यों ना एक साथ ही ये काम करे। अब वजीटो फाइनल कामेहामेहा चार्ज करता है और गोजिटा बिग बैंग कामेहामेहा चार्ज करता है, और दोनों एक साथ ही विश और उसके डुप्लीकेट पर उसे मार देते हैं, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और बीरस का प्लेनेट आधा तबाह हो जाता है। तभी हम देखते हैं
एक विश उस अटैक में मारा जाता है, मगर दूसरा विश कहीं दिखाई नहीं देता। तभी अचानक ही विश की स्टाफ बजती है और सब रिवर्स होने लगता है। अब सीन वहीं आ जाता है जहाँ से गोजिटा वजीटा कामेहामेहा चार्ज करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं विश ने अपनी हाफ पावर से जो डुप्लीकेट बनाया था वो वापस से विश में मर्ज हो जाता है। अब गोजिटा वजीटो कामेहामेहा चार्ज करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता ये चीज रिपीट क्यों हो रही है। तभी विश अपनी फुल 100% पावर में आ जाता है, जिससे पूरा प्लेनेट ही टूटने वाला होता है। विश कहता है तुम अब मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। तभी वजीटो गोजिटा अपना फाइनल अटैक विश पर मार देते हैं, मगर विश उनके अटैक को होल्ड करके अपनी स्टाफ में भर लेता है और उसी एनर्जी से गोजिटा वजीटा पर काउंटर अटैक कर देता है। तभी गोजिटा वजीटो एक एनर्जी शील्ड बनाकर इस अटैक को रोक देते हैं। अब विश सीधा गोजिटा वजीटो के क्लोज जाकर फाइट करता है और दोनों को काफी धोता है। और ये इतनी एग्रेसिव फाइट देखकर जैनोस काफी खुश होते हैं। दोनों जैनोस के फेस से ग्रैंड प्रिस्ट समझ जाते हैं कि अब एंड होना चाहिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके विश से बात करने की कोशिश करते हैं। विश, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। जैनोसामा तुम्हारी इस एक्शन स्टोरी से बहुत ही खुश हुए, तो अब तुम्हें जानबूझकर गिव अप करना होगा और सब ठीक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं विश ग्रैंड प्रिस्ट की बातें ही नहीं सुन रहा होता। विश तो काफी सीरियस होकर गोजिटा वजीटो पर खतरनाक अटैक करता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट फिर से विश से कहता है तुम करना क्या चाहते हो विश? कहीं तुम इस चीज को सीरियस तो नहीं लेकर फाइट कर रहे हो? बोलो विश। अब हम देखते हैं विश लगातार ही गोजिटा वजीटो पर हमला करता है। तभी गोजिटा कहता है ये विश एंजेलिक रूल ब्रेक करके अपनी फुल पावर लगा रहा है, इसकी पावर्स बियॉन्ड है। वजीटो कहता है जब भी कोई बियॉन्ड पावर का एनिमी आया है हमने हमेशा फ्यूजन का ही यूज किया है, मगर आज हमारी दोनों फ्यूजन ताकतें भी कुछ नहीं कर पा रही है। तभी गोजिटा कहता है ऐसे वक्त पर फ्यूजन ही काम आया है, तो आज भी फ्यूजन का ही यूज करेंगे। वजीटो कहता है तुम्हारा मतलब एक और फ्यूजन, लेकिन कैसे? पोटारा से या डांस से? गोजिटा कहता है पोटारा से। तभी वजीटो अपनी एक पोटारा गोजिटा को देकर फ्यूज हो जाता है और हम देखते हैं विगोटा जो कि एक सुप्रीम जस्टिस फ्यूजन है। विगोटा कहता है मैं हूँ फाइनल जस्टिस, मेरे हाथों से गुनहगार नहीं बचेगा। विगोटा को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों जैनोस काफी इंजॉय करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ी परेशानी में दिखता है और विश गुस्से में विगोटा पर अटैक करने जाता है, मगर विगोटा उसी वक्त विश का गला पकड़ कर कहता है तुमने गलत किया एंजल विश, तुम्हारी सजा मौत है। तभी विगोटा एक ही झटके में विश को मार देता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाते हैं, मगर दोनों जैनोस काफी खुश होते हैं कि वो जो स्टोरी देख रहे हैं उसका विलन मारा गया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जैनो से कहता है मूवीज खत्म हुई शायद, अब आप आराम करिए, मैं कुछ जरूरी काम करके आया। इसके बाद सीन जाता है बेरस के प्लेनेट पर, जहां बेरस नींद से उठ जाता है और वो देखता है उसका प्लेनेट पूरी तरह तबाह हो जाता है। अब बेरस गुस्से में घर से बाहर आकर चिल्लाता है और कहता है अरे किस मनुष्य के पैर पड़ गए मेरे प्लेनेट पर, तुम सालों की तुम्हें। तभी बेरस देखता है कि उसके घर के बाहर ग्रैंड प्रिस्ट और विगोटा होते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में पावर अप करता है, विगोटा भी पावर अप करने लगता है। फिर बेरस उन दोनों की एनर्जी सेंस करके समझ जाता है कि भागने में ही भलाई है। लेकिन तभी एंट्री होती है क्रिएशन गॉड जालमा की। अब जालमा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो डाइशिनकिन, रुक जाओ। डाइशिनकिन कहता है इसने मेरे बेटे विश को मार डाला, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी विगोटा कहता है विश को उसके किए की सजा मिली है, जो भी उसने अर्थ पर करवाया। तभी जालमा कहता है ये सही कह रहा है डाइशिनकिन, और विश से ये सब तुमने ही करवाया था। मैं काफी वक्त से मल्टीवर्स से बाहर था, लेकिन मेरी नज़र सब जगह थी। जैनोसामा के मनोरंजन के लिए तुमने मोर्टल्स का यूज किया, और इस बात से सुप्रीम किंग जैनो गुस्सा हैं। तभी डाइशिनकिन किंग जैनो का नाम सुनकर घबराकर कहता है उन्हें ये सब कैसे पता लगा? जालमा कहता है जितनी जल्दी हो सके ये सब ठीक कर दो, क्योंकि किंग जैनो आने वाले हैं। तभी अचानक ही डाइशिनकिन सुपर ड्रैगन बॉल्स का यूज करके यूनिवर्स 7 में जो हुआ सब रिवर्स करके ठीक कर देते हैं। फिर बीरस कहता है अरे विश तो वापस नहीं आया। जालमा कहता है विश को सुपर ड्रैगन रिवाइव नहीं कर सकता, तुम्हें विश के लिए वेट करना होगा। तभी विगोटा कहता है सब ठीक हो गया, लेकिन मेरा टाइमर कब खत्म होगा? जालमा कहता है जिस काम के लिए तुम्हारा जन्म करवाया है
वो किए बिना तुम नहीं जा सकते। विगोटा कहता है मैं समझा नहीं। तभी जाल्मा इविल स्माइल करता है।